प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम नागा जनजाति की चर्चा करेंगे, जिसमें नागा जनजाति का उद्भव, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी सामाजिक संरचना, भोजन, वस्त्र, इन सभी की आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो नागा जो जनजाति है, इसका जो निवास क्षेत्र है वो मुख्यतः है नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में। इसके अलावा मणिपुर, अरुणाचल व असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस जनजाति के कुछ उपवर्ग निवास करते हैं। तो मुख्यतः इसका जो निवास क्षेत्र है वो नागालैंड का पहाड़ी भाग है। देखिए, भारत के इस रेखा चित्र में ये जो क्षेत्र है, यहाँ ये लोग रहते हैं और इनके कई जो उपवर्ग हैं वो भी इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो इस क्षेत्र में नागा जनजाति निवास करती है। नागाओं की उत्पत्ति या उद्भव के बारे में कुछ विद्वान इन्हें सर्प के पूजक मानते हैं, इसलिए इनका नाम नागा पड़ा। कुछ इन्हें नागा इसलिए मानते हैं क्योंकि ये नंगे रहते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि संस्कृत का जो नग है उससे नागा बना है, और नग का अर्थ होता है पर्वत, और ये लोग पर्वतों पे रहते हैं, इसलिए इन्हें नागा कहते हैं। तो इस तरह इनकी उत्पत्ति से संबंधित कई मत हैं। डॉक्टर BS गुहा ने नागाओं को 5 समूहों में बांटा: रंगपण, कोंदक, रेंगमा, सेमा, लोहता, कच्चा, काबुई, तंखल। तो ये इनके कुछ उपवर्ग हैं जो इसी क्षेत्र में अलग अलग भागों में रहते हैं। अगर इनके आर्थिक व्यवसाय या क्रियाकलापों की बात करें तो जो नागा लोग हैं वो मुख्यतः आखेटक हैं। इसके साथ ये झूमिंग कृषि भी करते हैं, पशुपालन की क्रिया भी करते हैं, और जहाँ तालाब और नदियाँ हैं उन क्षेत्रों में मछली पालन का कार्य भी करते हैं। तो आखेट करने में नागा जो हैं वो प्रवीण होते हैं। जंगलों से जानवरों को खदेड़कर ये मैदानी भागों में लाते हैं और वहाँ उनका शिकार करते हैं। इनका शिकार करने का जो मुख्य हथियार है, एक फरसे नुमा हथियार होता है जिसे ये दाव कहते हैं। आखेट के जो नियम हैं इनका पालन ये बड़ी कठोरता से करते हैं, जैसे कि खेती के समय कोई भी नागा शिकार नहीं करेगा। दूसरा, अन्य गांव की सीमा में शिकार किया जाता है तो जो अन्य लोग हैं वो भी उस शिकार के हिस्सेदार माने जाएंगे। तो ये इनके कुछ आखेट से संबंधित नियम हैं। कृषि में ये पहाड़ों को काटकर ढाल नुमा या सीढ़ी नुमा खेत तैयार करते हैं और उसमें कृषि क्रिया करते हैं। और अधिकतर जो नागा हैं वो स्थानांतरणशील खेती ही करते हैं, जिसमें वनों को काट के साफ करते हैं और एक स्थान पर या दो या 3 वर्ष तक खेती ली जाती है। फिर कुछ समय बाद उस भूमि को परती छोड़ देते हैं और दूसरे स्थान पर वो क्रिया दोहराते हैं। तो यहाँ भी ये झूमिंग कृषि करते हैं। कुछ जो नागा हैं उनमें कुटीर उद्योग से संबंधित क्रियाकलाप भी पाए जाते हैं, और भारत की जितनी भी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ हैं उनमें लगभग जो हैं वो कुटीर उद्योग से संबंधित क्रियाकलाप किया करते हैं, जिनमें जो करगे होते हैं उसमें सूत की कटाई होती है, मोटा कपड़ा बुना जाता है। इसी के अलावा कुछ चटाइयाँ, टोकरियाँ बनाना भी यहाँ प्रचलित है। तो इस तरह कुटीर उद्योग से संबंधित भी कुछ क्रियाएं इस वर्ग में देखने को मिलती हैं। नदियों व तालाब के क्षेत्रों में नागा लोग मछली पालन का कार्य भी करते हैं। तो ये इनका मुख्य आर्थिक व्यवसाय है। नागाओं
का जो वस्त्र और भोजन है, तो इनकी जो वेशभूषा वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। शरीर पर ये शेर, चीता आदि पशुओं के चित्र गुदवाते हैं। मेले और त्योहारों में भी ये अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुछ लोग सिर पर सींग और पक्षियों के पंख भी बांधते हैं। नागा जो स्त्रियां हैं वो गले में कोड़ी, मूंगे और मोतियों की माला पहनती हैं। तो इस तरह इनके जो परिधान हैं इनमें विभिन्नता पाई जाती है। भोजन में ये मुख्यतः चावल लेते हैं, तो इनका जो मुख्य भोजन है वो चावल है। इसके अलावा शिकार और जंगल से जो प्राप्त कंदमूल हैं वो भी ये भोजन में लिया करते हैं। भोजन से संबंधित भी कुछ इनके नियम हैं जिनकी ये पालना करते हैं, जैसे कि जो मारम नागा हैं वो सूअर नहीं पालेंगे। टेंगरखुल जो नागा हैं वो बकरी नहीं पालते और दूध का प्रयोग नहीं करते। तो इस तरह इन नागाओं में जो नियम है, सामाजिक नियम बने हुए हैं, उसकी ये पूर्णतः पालना करते हैं। इनके जो मकान हैं वो पहाड़ियों पे होते हैं, जिनमें दो दो छतों के मकान बने होते हैं। मकान अधिकांशतः जल स्रोत के पास होंगे या जहाँ कृषि योग्य भूमि होगी वहाँ इनके झोपड़ियाँ पाई जाएंगी। घरों में दो दो दरवाजे होते हैं। आगे का दरवाज़ा थोड़ा बड़ा होता है, फिर पीछे का छोटा होता है। घरों में कई पशुओं के सींग व कुर्रे भी लगाए जाते हैं। कई पशुओं की जो खाल है वो भी ये लटकाते हैं। तो इस तरह इनके ये मकान हैं। नागाओं की अगर सामाजिक संरचना की बात करें तो इनमें सामूहिक परिवार प्रथा प्रचलित है। कृषि कार्यों में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कार्य करते हैं। आखेट का कार्य केवल पुरुष ही करते हैं। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है जो गांव में जो आपसी झगड़े हैं उनका निपटारा करते हैं। इनके जो कई उपवर्ग हैं उनमें अपनी बोली और अपनी एक पोशाक होती है। ये लोग समूह के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को भी आते जाते रहते हैं। तो इनमें कई गोत्र व उपगोत्र पाए जाते हैं जो ये मिलके ही एक गांव में रहते हैं। नागाओं में एक विशेष प्रकार का रिवाज है या एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे मोरंग अर्थात युवा गृह होते हैं, जिनमें कुंवारे लड़के व लड़कियां वहाँ रहेंगे। एक तरह से मोरंग या जो ये युवा गृह है वहाँ उन अविवाहित युवक व युवतियों का प्रशिक्षण किया जाता है। एक तरह से वो पाठशाला है जिसमें सामाजिक संरचना से संबंधित जो नियम कायदे हैं वो सिखाए जाते हैं। वहीं मनोरंजन के कार्य भी होते हैं। तो मोरंग इनका युवा गृह है। मोरंग की स्थिति से ही गांव की स्थिति का भी आकलन होता है, अर्थात एक जो अच्छा मोरंग होगा, सुसज्जित होगा, उससे तात्पर्य है कि वो गांव सुखी, संपन्न और स्वस्थ होगा। तो इस तरह से ये मोरंग जो हैं वो मनोरंजन के केंद्र के साथ साथ प्रशिक्षण व पाठशाला का कार्य भी करते हैं। विवाह में लड़के वाले लड़की वालों को कुछ धन देते हैं। इस जनजाति में बाल विवाह नहीं होता है। ये जो जनजाति है जादू टोनों और देव देवताओं में भी विश्वास करते हैं। पंचभूतों में विश्वास है इनका। और फसल का जो उत्पादन है वो अधिक व कम होना वो देवताओं की इच्छा पर निर्भर करता है, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो इस तरह इनका कुछ सामाजिक संरचना बनी हुई है। वर्तमान में अगर बात करें तो ईसाई धर्म के जो मिशनरी थे उनके प्रचार प्रसार के कारण कई नागाओं ने ईसाई धर्म अपना लिया, जिसके कारण उनमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। शिक्षा के विस्तार के कारण भी इनमें वर्तमान समय में कई तरह के परिवर्तन हुए हैं। तो इनका जो सामाजिक परिवेश है इसमें अब कुछ बदलाव देखने को मिला है। तो जो नागा जनजाति है ये भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड में निवास कर रही है। धन्यवाद।